हाथ मिलाना बहुत दूर की बात है, वो हाथ तक नहीं मिला था। दोनों दफा बहुत बड़ी बड़ी बदतमीजी करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। वही है मालिक, वही है खालिक, जो हर चीज़ पर कादिर है। वही हम सब को पालने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात की और दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। मैं हूँ आपका मेज़बान HM फैयाद। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम एक शकील अहमद की कहानी है। ये शकील अहमद हमारे माशरे में अकेला शकील अहमद एक नहीं, सैकड़ों ऐसे शकील अहमद हैं जो हमारे माशरे में रहते हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है। ये कहानी आज की उन परदेसी भाइयों के लिए भी ज़रूरी है जो वतन से दूर प्रदेश में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आंखें बंद कर कर तमाम जो जमा पूंजी होती है, जो जेवर होता है या जो भी इनके पास असासा होता है, वो अपनी बीवी के नाम लगा देते हैं। ये यकीनन आज की कहानी सबक है उन परदेसी भाइयों के लिए जिनकी बीवी उनको दिन को रात और रात को दिन कहे और वो आंखें बंद कर कर यकीन कर लेते हैं। आज की कहानी उस शख्स के लिए जो अपनी औलाद की खातिर झूठ फ्रॉड करके पैसा तो जमा कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी का सुख चैन तबाह कर लेता है। आज की कहानी एक शकील अहमद हमारे लिए परदेसी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये परदेसी शकील अहमद के लिए ही कहानी हो। हमारे मुआशरे में यहाँ पे भी लोग रहते हुए ऐसा बहुत सारे हमारे सामने वाक़या तो नज़र आए हैं कि जिनके साथ ये कहानी मुमासलत रखती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेवफा बीवी के हाथों लुट जाते हैं। हर चीज़ जमा पूंजी उनकी जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। ये अकेला शकील अहमद हमारे मुआशरे की कहानी नहीं है। इस जैसे बहुत सारे शकील अहमद हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिनकी बीवी उनके साथ धोखा फ्रॉड करके उनके छोड़कर चली जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सबकी बीवियां शकील अहमद की तरह होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे परदेसी शकील अहमद की तरह आंखें बंद करके अपनी बीवियों पर यकीन रखते हैं, लेकिन अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि बहसीयत खामद बीवी बच्चों को जो आप उनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो ज़रूर पूरी करें, लेकिन दोनों आंखें बंद करके बिल्कुल ना रखें। एक आंख लाजमी खोल कर देखें, उन पर नज़र रखें कि आपकी बीवी और आपके बच्चे क्या आपके साथ मुखलस हैं, क्या आपके साथ वही वफा कर रही हैं जो हमारी इस्लामी तालीमात और हमारी जो इस्लामी रवायात हैं उनके मुताबिक वो आपके साथ वफा कर रही हैं कि नहीं। ये आज की कहानी है। हम आपको दिखाएंगे कि शकील अहमद जो 22 साल मस्कत में रहा, वहाँ पर दिन रात मेहनत मुशक्क़त करके उसने जमा पूंजी इकट्ठी की, लेकिन इत्तेफाक से वो बीमार होता है और इस बीमारी के दौरान उसकी बीवी और बच्चे उसको छोड़कर चले जाते हैं। शकील अहमद के साथ क्या बीती, शकील अहमद के साथ कैसी गुजरी, शकील अहमद कैसे लुटा, शकील अहमद के साथ कैसे धोखा हुआ, शकील अहमद के साथ उसकी बीवी ने कैसे बेवफाई की, ये सब बातें सुनेंगे शकील अहमद की ज़ुबानी। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें सबक मिलेगा। हमें यकीन है कि शकील अहमद को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारा काम है आला हुकाम तक उसकी आवाज़ पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमारा मदद करने वाला है, वही उस बंदे की भी मदद करेगा, उसके साथ इंसाफ करेगा। अगर उसने दुनिया में किसी को साथ धोखा नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला शकील अहमद को भी इंसाफ मिलेगा। आप हमारे साथ रहें और देखें कि ये शकील अहमद क्या कहते हैं। हाथ मिलाना बहुत दूर की बात है, वो हाथ तक नहीं मिला था। दोनों दफा बहुत बड़ी बड़ी बदतमीजी करके 4 महीने बाद तो इसका पता चला कि कहा है नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से लव मैरिज की हुई थी। मैंने दामन की तरफ से लव मैरिज थी क्योंकि मुझे पसंद थी। अच्छे तरीके से रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार में थे, वैसे जान थे। तो इसने ना अच्छे तरीके से रखा। मैं अपने घर वालों से ज़्यादा उनको तरजीह देता था, लेकिन इसने नाजायज़ तरीके से ये आगे इसके घर वालों को सबको पता था, इसके चाचा को पता था कि पीढ़ी में रहते हैं, उनको पता था कि आप ये चली गई है। उन्होंने भी कोशिश की कि इससे सुना हो जाए। मेरा वापस जाने का चक्कर आते मैंने वापस
पहुँचाना है। इन लोगों ने, इसके चाचे ने, इसकी माँ ने, इसके भाई, दोनों तरतीब करके ना इन्होंने मुझसे सुलह करा दी। कोडवाल में इसके भाई का घर था, वहाँ रहती थी। बड़े इसके हालात बहुत खराब हुए थे। बहरहाल इनकी चाचे वगैरह ने मेरी माफी खिलाफी की मुझसे कि यार इसे कर लो, ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम उससे ले जाओ। मेरी सुलह सफाई पहले मैं नहीं माना था, सबने मुझे जोर दिया कि चलो ठीक है, लेकिन 6 महीने इसने नाजायज तरीके से नहीं है। बार मैंने सुलह सफाई की, मैंने अपने वहाँ पे वगैरह से मैंने इसका और अपने बेटे का घर वाले इसको सामने लेके बच्चों को, बच्चे ने अपने पास रखने में मेरी बात मानते ही नहीं है, पर इतने बदतमीज करते हैं। ना मुझसे मिलते हैं, 7 साल हो गया, ना मुझसे मिलते हैं, ना आते हैं, आने देती है ना। वो बड़ा पता है, बेटा है, बहुत बदतमीजी करता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो इतने जरासीम होंगे, तो तुमसे बात करना बहुत दूर की बात है, तुमसे हाथ मिलाना बहुत दूर की बात है। वो हाथ तक नहीं मिलाता। मेरे पास 2 दफा आया, दोनों दफा बहुत बड़ी बदतमीजी करके चला दिया। जब आपके हालात में ठीक थे, जिसको बच्चे आपके देवर में थे, आपकी ताबेदारी में थे, बच्चे जो थे मेरे सारे वही मकसद में रहे हैं, मेरे साथ रहते थे। इनकी माँ महीने 2 महीने में आ जाती थी यहाँ पे अपने माँ बाप को मिलने के लिए। आती थी, माँ बना बनाया सोना वगैरह लाती थी, माँ के पास रखा जाती थी, या मैं माँ के पास रखा दूँ। इसने काफ़ी कुछ मुझका, मेरा हालात बहुत अच्छे थे। मैं इसको देता रहता था, कभी मैंने कोई तकाजा नहीं किया कि हाँ भाई तुम ये ले जा रही हो, उसे ले जा रही हो। क्या वो जो उसका दिल करता था ये नहीं, हमने दरखास्त दी है कि ये मसले हैं हमारे साथ, मेरे साथ इन्होंने ये मुझे लेकर मेरा एक मकान खतरे में मेरे नाम का था, जो उसकी मामी के थ्रू की मामी के थ्रू किया हुआ था। उसमें ये था कि ये मकान मेरा था। इसको रातों रात ना महीने 1.5 महीने के अंदर पानी डाल के मेरे अंगूठे लगाए। इसने, इसका एक दोस्त बना हुआ मेरी बहन का, उसका नाम है फैजान। वो रातों को आता है 2-2, 3-4 बजे तक, उसके घर ही रहता है। मैं लड़ाई भी हुई इससे, मैं कहते तेरा क्या काम है, तो हमारे घर में आता, तो वो उधर है। वो मेरी बेगम उसको पकड़ के दूसरे ले गई। तो इन्होंने मेरा एक दिन मुझे यहाँ पे किसी बैंक में कि उधर मेरा अंगूठा वो लगाता था पकड़ के। इसी हालत, इससे भी ज़्यादा मेरी हालत थी, मुझसे बोला नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था। मेरी गाड़ी में लेके गए हैं, लेडीज जो मेरी बीवी पीछे बैठी थी, और मेरा बेटा फिरोज है, वो हो गया है, इतनी मेरी इज्जत नहीं करता। वो बात है, उसने यूँ अंगूठा पकड़ के ना मेरा साइन करवाए। तो आपने वहाँ पे एहतजाज जिसके सामने वो अंगूठे लगा रहे थे, वो करना होगा ना। हाँ, ये उसके सामने नहीं, मैंने इनसे कहा, मैं कि ये क्या कर रहे हो? कह रहे ये तुम्हारे पेपर यहाँ पे फंसे में है, मेरे पैसे भी लगे हुए, मेरा IT भी यहाँ लगाओ। फैजान ने बताया कि ये लगे हुए, तुम साइन करोगे तो ये चीज़ें मुझे मिलेंगी, और तुम्हारे इतने पैसे लगते हैं, मुझे पता नहीं। उसके पैसे लगाए ये फिर मुझे ये मिलेंगे। और मेरी बेगम का साइन वो कर रही थी उसी के ऊपर जहाँ मेरा वो लगाया अंगूठा। कहते हैं कि ये वो तुम्हारी सरपरस्त है, जब भी ये नीचे मकान तुम्हारा है, तुमने देना लेना है, तो ये तुम्हारी सरपरस्त है, तुम मान नहीं सकते थे, ये आपकी ये कर सकती है। अब तक आपको कितना इसमें तो मेरा सबसे पहले तो 20-22 सोने का सोना था ना, जो था वो इसने नुकसान किया। वो इसने इधर उधर करके रखा हुआ था, इसने पास किया। उसके बाद जब मैं दोबारा मसला हल करता था, ये आगे। अच्छा, आप ये बताइए कि समाज के आप अपने रास्ता वाले से आप समाज के पैगाम देना चाहते हो, इसमें किसको मुताबिक इसमें ना सारी गलती एक तो मेरी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा है, और मैंने अपने घर वालों को भी
तवज्जो नहीं की जितनी इसके ऊपर तवज्जो। इसके ऊपर तो मैं लाखों रुपए कहती थी, मैं इसको देता था, इसके नाम पे बेचता था, दूसरों के नाम पे मंगवाती थी, वो भी मैं बेचता था कि अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, और गुजारी भी है। ये समझती भी नहीं थी, किसी की इज्जत नहीं करती। जब इसकी 2006 या 7 की बात है, जब ये घर से बाहर चुकी थी, उस वक्त इसके भाई की शादी थी, उसका भाई था तीसरे नंबर का, उसकी शादी थी। ये आ चुकी थी अपने कज़न के घर कोतवाल में। तो उसके बाद इसके भाई ने इसकी शादी में इसकी शिरकत नहीं की, उससे नाराज थे। लेकिन बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपस में उन लोगों का हो गया। इसके पास पैसा होता था, सब लोग इसकी गीत गाते थे कि हाँ इसके पास पैसा है। मेरे बच्चों से नहीं मुझे मिलने देती थी। अब ये शादी से बच गई इस हालत में। नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो कोई भी इसके ऊपर वो नहीं की कि हाँ कुछ मुश्किल पैदा करूँ या ये करूँ। जब भी होता था ना, मैं कंप्रोमाइज करते 10 लाख रुपये ले लेता था। पहले ये बाकी है 2005-6-7 में, उस वक्त भी किसी को कुछ नहीं था। घर का सारा सामान जेवर जितना था 22-16 के करीब था, ये लेके चली गई। हमने कुछ भी तकाजा नहीं किया, चलो पहले आने जाने वाली चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये चली गई, इसके घर वाले ले आए, इसके चाचा से मेरे से पाँच तलाशी करते थे, आते थे मेरी पाँच करते थे, रातों को आते थे, क्योंकि उनका कोई मसला था, उन्हें कोई पैसे देने थे या नहीं देने थे, जो भी करना उसमें मैं बातचीत करने आते थे। रात को 2-2 बजे तक आते थे, सुलह करते थे कि सुलह कर लो ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा पहले इरादा नहीं था, इन सब की कहने के बावजूद मैंने सुलह कर दी और मैंने ज़्यादा सीखे मेरे इस हिसाब से मैं इसका सगा फूफा हूँ। तो ये मामला जो हैं ये बड़े इसके ऊपर बड़ी परेशानी आ गई है। जिस तरह इसके ये 22 साल 23 साल से जो है ना, ये बल्कि ज़्यादा हो गया टाइम तो, लेकिन 22-23 साल तो शादी को इसको हो गए। शादी के बाद जो है ना, ये अपनी बेगम, माँ बाप तो इधर ही थे, सारे बहन भाई भी सारे इधर थे, कि अपनी बेगम को मस्कत ले गया। वहाँ पे इसने रखा, एक बच्चा था, दूसरा जो बच्चा हुआ ज़रा लेट हुआ, तो ये इसने अपनी बीवी बच्चों को खुश रखा है। वहाँ पे मस्कत में रखना कोई आसान बात नहीं है। इसके मामलात कारोबारी जो भी थे वो बेहतर थे। अच्छा, आप मुझे ये, आपसे बात करने का मकसद ये है कि देखिए आपने भी ज़िंदगी गुजारी है, और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत से ऐसे जो कहते हैं ना चालाकियाँ होती हैं, या बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिसकी वजह से ये घर उजड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में किसका ज़िम्मेदारी आप देते हैं, किसका कसूरवार ठहराते हैं? खामद की ज़्यादा गलती है या औरत की है, या हमें क्या खामद को मुकम्मल एतमाद करते हुए हर चीज़ बीवी को दे देनी चाहिए या नहीं देनी? क्या कहते हैं आप? देखें जी, बात ये है कि इसमें ज़्यादातर गलती तो शकील अहमद की है, क्योंकि उसने आंखें बंद करके अपनी बेगम पे एतबार किया, हर चीज़ उस पर निछावर की, ना कि अपने माँ बाप के साथ उसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो भी नहीं पूरी की, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी थी वो भी नहीं की। और ये सारी चीज़ें मैंने उसको बारहा शकील को कहा है कि आपने जो बहुत सारी कुछ जो कोताहियाँ की हुई है ना, ये सब तो आपके वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन बात ये है कि जो इसकी बेगम है ना, वो करैक्टर की भी लूज़ रही है। तो 2005-6 में या 7 में ये जनाब अली घर से भाग गई थी। 6 महीने 5 महीने ये घर से बाहर रह गया है। इसका कोई नहीं पता लगा ये कहाँ है क्या नहीं। इसके माँ बाप बहन भाई ये इसको तलाश करते रहे हैं। जिसके साथ ये गई थी उसका पता नहीं क्या हाल हुआ था, उसके बाद ये वापस घर आई है। तो इस तरह इसने उसके बाद से फिर शकील ने इसके साथ प्यार मोहब्बत किया कि यार चलो, इनके बड़ों ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि यार घर बसा हुआ है, बच्चे भी हैं, आप घर। कानून के मुताबिक क्या इसके साथ जो है क्या कहते हैं कि रहनुमाई हो सकती है, या कानूनी तकादों को पूरा करते हुए उनको कैसी सज़ा हो सकती है? सर, पहली बात तो ये कि अगर आप देखें तो ये अखलाकी तौर पे भी जुर्म है, कानूनी तौर पे भी जुर्म है। किसी की दौलत को हत्या लेना, किसी के मामलात को छीन लेना, ये एक राइट ऑफ ऑनरशिप जो था उनका, जो उसे छीना गया, स्नैच किया गया। फिर जो एक इज़्दवाजी हैसियत के साथ उस बेगम की इन्होंने 22 साल कफ़ालत की थी। अब आगे उसने जो अफेयर चलाया अब नाजायज़ मर्द के साथ,
जो उसके साथ मामला किए, जो उसने 14 लाख रुपए की हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, जो कि इस खातून ने अपने आशिक की मदद से अब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और वो हमें एफिडेविट देने को तैयार हैं, वो हमें बाकायदा पावर ऑफ अटर्नी देने को तैयार हैं कि जो ये रकम हमने 14 लाख रुपए शकील अहमद के नाम पे भेजी है, ये शकील अहमद की है, जो फैज़ान भट्ट के नाम पे आई है, मनहाज के आशिक के नाम पे। तो ये इंशाल्लाह FIA भी हरकत में आएगी, एंटी करप्शन भी हरकत में आएगी, पंजाब पुलिस की इंशाल्लाह वो भी हरकत में आएगी मशीनरी। ये अब आपके चैनल से मैं हुक्मरान ऐवान बाला से और ये जितने हमारे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस गरीब आदमी की, इस मफलूज आदमी की मदद की जाए ताकि इसको इंसाफ मिल सके और आने वाली ख़वातीन के लिए इबरत का निशान बन सके कि जो बंदा 22 साल जिसकी कफ़ालत करता है, जो औलाद जो समझती है कि ये इंसान समझता है कि ये औलाद जो है मेरे बुढ़ापे का बाजू बनेगी, तो इस तरह के मामला ना करे। और कुरान का इरशाद है कि माल और औलाद इंसान का सबसे बड़ा फितना है, और ये इस बात की बोल जी नाज़रीन, आपने इन सब की दास्तान सुनी और शकील अहमद की भी दास्तान सुनी कि किस कदर वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। उसने अंधा यकीन करते हुए उसके ऊपर भरोसा किया और जिसने 22 साल उसकी कफ़ालत की, उसी औरत ने उसके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। ये शकील अहमद खाली पाकिस्तान में एक नहीं, हज़ारों ऐसे शकील अहमद हैं जिनके साथ उनकी बीवी जो होती है वो धोखा करती है, या जिसके ऊपर वो इत्मीनाद करते हैं वो इनके साथ धोखा करते हैं। यहाँ सवाल एक और भी पैदा होता है कि शकील अहमद जिसने परदेश में ज़िंदगी गुजारते हुए मेहनत मुशक्क़त करके लाखों रुपया कमाया, वो बिजनेसमैन है, क्या वजह है कि उसकी औलाद इस वक्त उसका साथ छोड़ गई, बीवी भी साथ छोड़ गई। ये एक फितरी अमल है कि बीवी साथ छोड़ जाए मुश्किल हालात में, लेकिन हमारी मशरक़ी रवायात, इस्लामी रवायात इस चीज़ की क़तन इजाज़त नहीं देती कि कोई भी बीवी किसी भी वक्त किसी मुश्किल हालात में उसको अपने खामद को छोड़ के जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे जिस तरीके से हमारे वकील साहब ने फरमाया कि औलाद और माल, तो कुरान में फ़ैसला आता है कि वो फितना है। ये औलाद ऐसी फितना क्यों हुई? इसने क्यों अपने वालिद के साथ बेवफाई की? आज उनकी लाखों रुपए की दौलत जो है वो कब्ज़े में लेके आज उनको दर बदर ठोकरें खाने के लिए, ये जिस हालत में अपाहज हैं, इनके पास तो वाशरूम जाना मुश्किल है, इनको खाना खाना मुश्किल है, इस किसी से सब बात नहीं कर सकते थे। ये तो वो कहते हैं कि अब कुछ कदरे बेहतर हुए और गुफ्तगू करके उन्होंने अपने हालात हमारे साथ शेयर किए। तो हम यहाँ पे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके साथ रहम फरमाए, इनके साथ इंसाफ फरमाए, और जिस तरीके से कानूनी तकादे पूरे करते हुए ये वकील साहब जो हैं उनको इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करें। कहते हैं कि अगर औरत के साथ जुल्म हो जाए, ज़्यादती हो जाए, तो उसके आंसू पत्थर से पत्थर दिल को भी मोम कर देते हैं। लेकिन ये शकील अहमद इंसानी हमदर्दी की वजह से उस औरत जो इसकी बीवी महनाज थी, उसको इसने माफ़ करके दोबारा अपनी ज़ौजियत में लिया, उसको महबूबा बनाकर रखा, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको गले लगाया। लेकिन आज ये शकील खुद रो रहा है उसकी बेवफाई पर। कौन पूछेगा इसके आंसू? कौन दिलासा दिलाएगा इसको? कौन इंसाफ दिलाएगा इस शकील अहमद को? आज जिस हालत में वो मफलूज हो, अपाहज होकर रह गया, ना वो खुद खा सकता है, ना वो खुद चल सकता है, ना वो खुद किसी और काम के लिए वो चल जा सकता है। आज इस हालत में पहुंचाने वाली कौन है? उसकी अपनी औलाद, उसकी अपनी बीवी, वो बीवी जिसके साथ उसने ज़िंदगी के 2 अशरे गुजारे, वो उसकी जमा पूंजी पर ऐश करने वाली महनाज उसको छोड़कर चली गई। आज इस हालत में शकील अहमद है, इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है? उसकी अपनी सगी औलाद है, उसकी अपनी बीवी है, जिसके ऊपर उसने मनो अन भरोसा किया, उस पर एतमाद किया। इसके एतमाद को ठेस पहुंचाने वाली इसकी अपनी बीवी है, जिसकी वजह से आज वो हर चीज़ से मुहताज होकर रह गया, अपनी ज़िंदगी की और अपनी सेहत से मुहताज होकर रह गया, अपनी उस दौलत से मुहताज होकर रह गया जिसको उसने कमाने के लिए 22 साल दिन रात मेहनत मुशक्क़त की। उस बीवी के लिए उसकी ज़रूरतें पूरी की, उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया, उसकी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा किया। आज उसी शकील अहमद को एक सहारे की ज़रूरत है, लेकिन वो बीवी इसकी दौलत, इसका घर बार सब कुछ अपने नाम लगा कर लूट कर चली गई, इसको बेआसरा छोड़ कर चली गई। ये शकील अहमद आज इस वक्त इंसाफ का मुतलाशी है। इस शकील को कोई
लूटी हुई दौलत दिला सकता है तो वो हमारे कानून के इदारे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ही इस शकील अहमद को इंसाफ दिला सकते हैं। मैं आप सवाए इसके हाथ उठाकर दुआ देते हैं कि इसकी मुश्किलें अल्लाह ताला आसान करे। ये आज का शकील हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए एक सबक है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है। जाते जाते अपने मेज़बान HM फ़याज़ को इजाज़त दीजिए और इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी इस तरीके की ज़िंदगी ना दे। इसकी हरी भरी जो ज़िंदगी थी वो आज ख़ज़ां की शक्ल में है हमारे सामने। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक गुजारिश करूँगा कि आप मेहनत मुशक्क़त ज़रूर करें, हलाल की रोज़ी कमाएं और कभी भी अपनी इस औलाद की खातिर झूठ, फ्रॉड, मिलावट, धोखाधड़ी से कभी भी दौलत ना कमाएं। ये दौलत किसी के काम नहीं आती माँ सिवाय उसके अपने अमाल के। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामती, खुशहाली, तरक्की और अमन व इस्तेहकाम का गवारा बनाए। कभी भी किसी दुश्मन को भी शकील अहमद जैसी ज़िंदगी ना मिले। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मेज़बान HM फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।